मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो प्रश्नावली 3.4 चल रही है, जो कि आपका त्रिकोणमिति चल रहा है। और हम लोग जो है कि 3.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो सेव किया गया है, वहाँ पर डेट वाइज करके आपको वीडियो जो है कि मिलता रहेगा। तो बात करते हैं हम लोग प्रश्नावली जो है 3.4। 3.4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, लेकिन हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 को समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ताकि आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आ जाए तो आपको प्रश्न भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है। एक उदाहरण लिया गया है 10x बराबर यदि -1 हो तो इसका आपको बताना है मुख्य तथा व्यापक हल। तो मेरे प्रिय छात्रों, व्यापक हल ये है, ये क्या है, ये व्यापक हल फाइंड किया गया है इसी फार्मूले पे, यानी कि ये जो जितने फार्मूले रखे गए हैं ये व्यापक हल है। जैसे 10x बराबर tan थीटा आता है तो इसका व्यापक हल हो जाएगा x बराबर n पाई प्लस थीटा, यानी कि एंगल रखेंगे। उसी तरह से cos x का है, cos x बराबर cos थीटा है तो x बराबर रखेंगे 2n पाई प्लस थीटा एंगल रखेंगे। इसके बाद sin x sin थीटा हो तो इसके लिए x बराबर होता है n पाई प्लस कोष्टक में -1 का पावर n इंटू थीटा। और ये sin x बराबर 0 हो तो इसके लिए होता है x बराबर होता है n पाई। अब cos x बराबर 0 हो तो इसके लिए होता है x बराबर होता है 2n प्लस 1 और पाई बाई क्या 2। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, ये आपका व्यापक हल है। तो व्यापक हल आप लोग याद रखेंगे कि व्यापक हल जो है किसका क्या होता है, और ये हमको पता करना है मुख्य हल। तो मुख्य हल जब भी हम लोग फाइंड करते हैं चतुर्थांश से फाइंड होता है। चतुर्थांश पता होगा, देखिए चतुर्थांश मैं समझा देता हूँ। ये आपका चतुर्थांश है ना, ये आपका 0 से चलता है, 90 चलता है, 180 चलता है, 270 चलता है, और ये 300 कितना होता है 60। ये किसके लिए है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में यदि चलेगा तो ये आपका पहला चतुर्थांश है। ये क्या है, पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा चतुर्थांश है, और ये क्या है चौथा। तो पहले में सभी धनात्मक होते हैं, पहले में जो भी एंगल आते हैं सभी क्या होते हैं प्लस। दूसरे में आपके होते हैं क्या, साइन थीटा और कोसेक थीटा सिर्फ प्लस होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा खाली क्या होगा, प्लस होगा, दो ही सिर्फ प्लस होते हैं। बाकी जो इन दोनों को छुड़ा करके यदि दूसरे में पड़ता है तो सभी क्या होते हैं माइनस। तीसरे में की बात करें, तीसरे में टेन थीटा और आपका क्या होता है कॉट थीटा सिर्फ प्लस होता है। बाकी जो भी आपके मान दो आएंगे सभी आपके क्या होंगे माइनस में होंगे। इसमें होता है कॉस थीटा और क्या सेक थीटा सिर्फ प्लस होगा, बाकी सभी क्या माइनस। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग मुख्य हल फाइंड करते हैं मेरे प्रिय छात्रों, तो मुख्य हल जब भी फाइंड करते हैं तो आपको किससे किससे नहीं लेना है, 90 से और 270 से नहीं लेना है। कभी भी 90 से 270 से आपको मुख्य हल फाइंड नहीं करना है। आप 0 से ले सकते हैं, 180 से और 360 से ले सकते हैं। सिर्फ इतना ही एंगल से आपको लेना होगा, इन एंगलों से आपको लेना नहीं, यानी कि 270 और 90 एंगलों से आपको नहीं लेना है। यानी कि 90 से नहीं लेना है और 270 इनसे कभी भी लेना नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं लेना है क्योंकि 90 और 270 में आपकी टर्निंग होती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो आप लोग याद रखिएगा किस किस से लेना है, यानी कि 90 से नहीं लेना है और 270 से। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इनका जरूरत है नहीं, हम लोग को इसी का तो जरूरत है। चलिए, तो 10 में देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे प्रोसेस लेकर चलेंगे। 10x बराबर है -1, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 10 x बराबर, ये माइनस है तो पहले माइनस लगा लीजिए। 10 में कितने डिग्री का मान है, 45 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का। आप 45 को जरा पाई में बदल दीजिए, तो 45 गुणे पाई बटा में 180 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको पाई में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 चौके 180, यानी कि पाई बाई कितना होगा 4। पाई बाई कितना होगा 4 होगा कि नहीं होगा। फिर डिवाइड कर लेंगे, 45 आएगा 180 में जो है पाई का मान 180 रखेंगे, आप 45 से डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा, 2 4 5 20, 45 डिग्री आया ना। यानी कि यह जो है 10 45 को यदि पाई में हम लोग चेंज करते हैं तो एंगल को यदि हम लोग पाई में चेंज करते हैं तो पाई बटा में 180 से जब बस सिर्फ मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये तो हम लोग बेसिक चीजों में पढ़े हुए थे जब स्टार्ट किया गया था, तो ठीक है ना। तो अब ये तो इतना आपको समझ में आया ना, ये आप मानेंगे समीकरण नंबर क्या 1, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 10x जो है माइनस में है, 10x किस में है माइनस में, या यहाँ पर भी देख सकते हैं 10x बराबर -1 है, ठीक है। यानी कि -1 जब है
तो -1, यानी कि माइनस जो एंगल है tan में किस में होता है, समझिएगा। माइनस में tan का मान जो है माइनस इंडिकेट किया है ना, तो tan माइनस किस में होता है, आपका दूसरे में होता है tan माइनस, और चौथे में होता है चौथे में, समझिएगा। दूसरे में होता है और चौथे में होता है। तो दूसरे में होता है तो पहले दूसरा मान निकाल, दूसरे में होता है तो दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 में से घटाना पड़ेगा। दूसरे में होता है ठीक है, लेकिन दूसरे में यदि हम लोग को जाना है तो 180 में से कम करना पड़ेगा मान, और यदि चौथे में आपको जाना है तो 360 से कम करना पड़ेगा, तब चौथे में जाएंगे। यहाँ पर 180 से लेंगे तो 180 से कम करना पड़ेगा तब। और यदि यही आपका तीसरे में मान पड़ता, प्लस में आ जाता, तो तीसरे में पड़ेगा तो 180 में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समझिएगा, जरा एग्जाम्पल आपको समझ में यदि आ जाता है तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए, tan x बराबर, tan आप रखेंगे, माइनस को छोड़ देंगे आप, ठीक ना। यहाँ पर समीकरण 1 में माइनस रहेगा, इसके बाद जो भी फाइंड करेंगे माइनस को वहां से छोड़ देंगे। अब देखिए किसमें से आपको घटाना है, दूसरे में माइनस पड़ रहा है ना, तो दूसरे में जब माइनस पड़ेगा, दूसरे में माइनस आ रहा है तो 180 से घटाना पड़ेगा। और 90 से आपको बोले है ना कि 90 से नहीं लेना, क्योंकि टर्निंग हो जाएगी तो tan की टर्निंग कट, लेकिन ये tan में है तो हम लोग tan में लेना है, इसीलिए 90 और 270 से कभी भी आपको लेना नहीं है। तो tan हो जाएगा, 180 में से घटाना है तो 180 का मतलब क्या, पाई, और घटा देना है कितना, π/4। यहाँ पर जितना एंगल रहेगा ना, यहाँ पर जितना एंगल रहेगा उसी को घटाना है, ठीक है। देखिए, तो tan x बराबर हो जाएगा tan, 4 एकम 4 में से पाई घटाइए, 3π/ कितना हो जाएगा, 4। हुआ कि नहीं हुआ, tan से tan क्या हुआ, कट गया, यानी x बराबर हो जाएगा 3π/ कितना, 4। एक मान निकला ना, लेकिन tan तो इसमें दूसरे में माइनस आया, ठीक है, लेकिन चौथे में भी तो माइनस आ रहा है, और चौथे में माइनस आ रहा है तो आप 360 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे, 360 से घटाएंगे। 360 से घटाइएगा, पुनः आप लेंगे tan x बराबर tan, और 360 से घटाना पड़ेगा चौथे में जाने के लिए, तो 2π, 360 को 2π लिख सकते हैं ना, और घटाना पड़ेगा कितना, एंगल कितना है इसका, पहले से एंगल लेना है, π/, कितना घटाना है, 4। तो ये हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, tan x बराबर हो जाएगा tan, 4 दूनी के 8, 8 में से 7 एक घटाइए, 7π बटा में कितना, 4। tan से tan क्या हुआ, कट गया, यानी कि 7π बटा के कितना, 4। मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि ये जो एग्जाम्पल मैं चला रहा हूँ आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका रहा, तो मुख्य हल क्या क्या मिला मेरे प्रिय छात्रों, एक तो है 3π बटा में कितना, 4, और दूसरा है 7π बटा में कितना, 4। मुख्य हल 2 मिल गया, मुख्य हल कितना मिला, 2। तो जिस तरह से ये एग्जाम्पल आपका चला है वैसे ही सेम प्रोसेस सभी का चलेगा, थोड़ा सा भी अंतर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पर तो समझ में आया, मुख्य हल फाइंड हो गए। अब आपको बच गया क्या, व्यापक हल आपका बचा। व्यापक हल क्या है, अब व्यापक हल देखते हैं भाई कैसे फाइंड करना है। देखिए, सभी tan में था ना, सभी किस में था, tan में। समीकरण 1 भी किस में है, tan में है ना, माइनस प्लस लगे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए tan में निकाला है ना, तो tan वाला सभी जो भी मान निकला है tan में निकला है, तो tan वाला व्यापक हल उठाएंगे आप। तो tan वाला व्यापक हल है x बराबर n π प्लस थीटा। थीटा एंगल चाहिए, थीटा एंगल कितना है भाई, अब थीटा एंगल क्या रखेंगे आपको वो समझना है, थीटा एंगल कौन सा रखेंगे आपको वो समझना है। तो मुख्य हल में एंगल का मान 2 आया है, एंगल का मान कितना आया है, 2 आया है ना। तो इस मुख्य हल व्यापक हल है ना, व्यापक हल में थीटा का मान वही रखेंगे जो मुख्य हल में सबसे छोटा एंगल होगा। मैं क्या कहा हूं, मुख्य हल में जो सबसे छोटा एंगल आपका होगा वही व्यापक हल के कोण में आप रखेंगे, यानी व्यापक हल जो भी आपका निकलेगा थीटा का मान वही रखेंगे जो सबसे मुख्य हल में जो सबसे छोटा मान होगा। तो सबसे छोटा मान कौन है, 3π/4 और 7π/4 में सबसे छोटा मान कौन है, यही है ना, यानी कि आपका सबसे छोटा मान है 3π/ कितना 4। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों आपका आंसर, यानी कि ये आपका व्यापक हल का आंसर रहा, और ये रहा क्या है आपका मुख्य हल। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि मैं ये जितना बताया हूँ आपको एग्जाम्पल में लेकर के चला हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए प्रोसेस क्या क्या आपका चला है। ठीक है,
अब हम जो है कि एक बार क्वेश्चन को सोल्यूशन कराते हैं। प्रश्न नंबर 1 का सोल्यूशन देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 क्या है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1 में बिल्कुल आपका जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि हाँ हम लोग कैसे सवाल हल कर रहे हैं। देखिए समीकरण 1 में, प्रश्न नंबर 1 में आपको बिल्कुल ही कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कैसे हम लोग जो है कि सोल्यूशन फटाफट कर रहे थे। ठीक है ना। चलिए ये तो हम लोग का बेसिक उदाहरण है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए भाई। हाँ देखिएगा, इसमें दे रहा है कि 10x बराबर करनी में 3। 10x बराबर कितना है? करनी में 3। 10x बराबर है करनी में कितना? 3। अब देखिएगा 10x बराबर करनी में 3 है, इसका ही बताना है मुख्य तथा व्यापक हल बताना है। देखिए पहले तो इसको चेंज करेंगे 10x बराबर 10 में। देखिए हाँ एक बात याद रखिएगा, देखिएगा आप तभी सॉल्यूशन करेंगे जब जिसका व्यापक हल होगा। देखिए ये 10 में है ना, तो 10 का व्यापक हल की है कि नहीं है? व्यापक हल है 10 का। यदि काट में रहता ना तो काट का व्यापक हल इसमें रखा गया है, नहीं रखा गया है ना व्यापक हल, तुरंत पहले काट को बदलते किसमें? 10 में, इसके बाद सॉल्यूशन करते। ठीक ना। तो ये आप व्यापक हल आपको याद होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो 10 में जो है कर्ण में 3 कितने डिग्री का मान है? 10 पाई/3 का। आप पाई/3 का मतलब कितना डिग्री? 60 डिग्री हुआ ना। 3 छक 18, 60 डिग्री का बना। अब ये 10 में हो गया समीकरण नंबर क्या? 1। समझ में आया ना। अब देखिएगा किसमें देखिए 10 में जो भी ये मान था यहाँ पर भी समझ लीजिए 10 में ये मान जो है प्लस में है कि माइनस में? यहाँ पर भी समझ लीजिए माइनस प्लस में है ना। तो 10 किस में है? प्लस में। तो 10 किस में प्लस होता है? 10 आपका तीसरे में होता है प्लस, इस तीसरे में प्लस होता है 10, और चौथे में होता है पहले में 10 प्लस होता है। तो पहले में जाने के लिए है 360 से नहीं लेना पड़ेगा, है जीरो है ना, जीरो शुरू हुआ ना। तो पहले में जाने के लिए जीरो में जोड़ना पड़ेगा, और तीसरे में भी प्लस होता है 10, तो तीसरे में जाने के लिए 180 में जोड़ना पड़ेगा, तभी तो तीसरे में जाएंगे ना। और यदि आप सोचते हैं कि सर घटा नहीं सकते हैं, और 10 घटाओगे तो किस में जाओगे? दूसरे में जाओगे ना। लेकिन हम लोग को जोड़ना है, तीसरे में जाना है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे में ही 10 प्लस होता है। और उसी तरह से इस पहले में जाना है तो जीरो में जोड़ना पड़ेगा। यदि आप कहते हैं कि सर 360 से नहीं जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, 360 से नहीं जोड़ना है क्योंकि जीरो से नहीं स्टार्टिंग हुआ है पहले में। ठीक है। तो अब देखिएगा हमेशा जो है कि यदि पहले में आता है एंगल तो आपको जीरो में जोड़ना पड़ेगा, और चौथे में आता है तो 360 में से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए 10x बराबर पहले तीसरे से निकाल लें, सॉरी पहले से निकाल लें, पहला दूसरा तीसरा ऐसे चलता है ना, तो पहले से निकाल लो। तो 10x बराबर 10 कितना एंगल है? जीरो एंगल है, तो जीरो एंगल जोड़ लीजिए आप प्लस, और जीरो को पाई में बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, आपका जीरो ही हो जाएगा ना। तो यह हो जाएगा जीरो प्लस एंगल जोड़ दीजिए पाई/3। जीरो में पाई/3 यानी एंगल तो जोड़ना है। देखिए यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे तभी कोई बात नहीं है, x बराबर खाली पाई/3 हो जाएगा। लेकिन आपको समझने के लिए यानी प्रोसेस हम लोग जो लेकर चल रहे हैं उसी टाइप का प्रोसेस लेकर चलने के लिए मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ फिर हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यह हो जाएगा सिर्फ क्या 10 पाई/ कितना हो गया 3। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा पाई/ कितना 10 करके x बराबर पाई/3 हुआ, एक निकल गया। चलिए दूसरा देखिए पुनः इसी तरह से पुनः है 10x बराबर हो जाएगा 10। अब देखिए 10 तीसरे में प्लस होता है, तो तीसरे में प्लस होता है तो 180 में जोड़ना पड़ेगा, तब तीसरे में जाएंगे आप लोग ना। तो 180 को पाई आप प्लस जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे तब तो तीसरे में जाएंगे। कितना जोड़ना पड़ेगा? ये जो आपका समीकरण 1 है, समीकरण 1 का एंगल उठाना है, यानी कि पाई/ क्या रखना है 3। ये हो जाएगा 10 x बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 एक 4, यानी कि 10 4 पाई/ कितना 3। एक 10 से 10 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 पाई/ क्या 3। अब मुख्य हल क्या क्या मिला? पहला मान मिला है पाई/ कितना 3, और दूसरा मान मिला है पाई/ 4 पाई/3। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद होगी कि ये मुख्य हल समझ में आया। अब बच गया क्या? व्यापक हल की बात कर लें तो व्यापक हल ये जो किस में था 10 में था ना, तो 10 वाला व्यापक हल लगाएंगे। 10 वाला व्यापक हल यही है ना। तो व्यापक हल हो जाएगा x बराबर व्यापक हल है 10 के लिए n पाई आप प्लस थीटा। थीटा एंगल पता है किसको रखते हैं ना, जो सबसे छोटा मान होता है उसी को रखते हैं। तो इसमें से मुख्य हल में सबसे छोटा मान कौन है? सबसे छोटा एंगल कौन है? पाई/3। तो पाई/3 ही रखेंगे, पाई/ क्या 3।
अब किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि छोटा कैसे है, तो वो देखिए पाई बाई 3 180 का मान रखेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और इसका एक पाई का मान 180 रखेंगे, 3 से काटेंगे 60 होगा, 6 चौको 24, 240 हो जाएगा ये। आइए आपका कितना रह जाएगा, 60 रह जाएगा। तो 200, ये 240 है और ये कितना है 60, तो 60 वाला ना छोटा है, इसलिए आपका रखा गया है क्या, पाई बाई 3। ये रहा आपका आंसर, ये आपका व्यापक हल रहा और ये आपका क्या रहा, मुख्य। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ गया है कि व्यापक हल और मुख्य हल क्या है। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है क्या, कह रहे कि sec x बराबर 2 है। ठीक है, चलिए फटाफट उसे भी हम सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। हाँ, ये प्रोसेस आप भूलिएगा मत, कैसे प्रोसेस आपका चला है वही प्रोसेस आपका दूसरे में भी चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। तो चलिए मैं प्रोसेस लेकर चल रहा हूँ प्रश्न नंबर 2 का, इसके बाद 3, इसके बाद 4 का सॉल्यूशन किया जाएगा। इसके बाद जो है आपसे मिलेंगे हम जो है कि आपसे मिलेंगे प्रश्न नंबर 5 के साथ। ठीक है, 4 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। और थोड़ा प्रश्न नंबर 5 से अलग है, इसलिए जो है कि इसमें सिर्फ यही बताया जा रहा है मुख्य तथा व्यापक हल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और हाँ, प्रश्न नंबर 5 से जो भी आपका सॉल्यूशन कराया जाएगा सिर्फ आपको उसमें व्यापक हल बताना पड़ेगा। बहुत ही वो सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो समझिएगा, ये आपका साइन का सब याद होना चाहिए। ठीक है, ये साइन थीटा कॉस थीटा ये तो सब पता है ना, थोड़ा इसमें हम लोग ज्यादा ये कर दिए, लिख दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा, ये व्यापक हल रहा। और हाँ, आप समझिएगा sec x बराबर 2 है। sec x बराबर कितना है, 2। तो पहले ये समझिए sec x बराबर 2 है, तो क्या sec x का कहीं व्यापक हल है, पहले मिलाइएगा। व्यापक हल इसका हो रहा लिखा गया होगा इसमें, तभी आप इसका सोल्यूशन अभी करेंगे, नहीं तो इसको चेंज करना पड़ेगा। sec x है ना, क्या sec x में इसमें कहीं व्यापक हल है, sec x का व्यापक हल इसमें नहीं है। तो समझ जाएंगे तुरंत कि अभी इसको चेंजिंग करना है। sec x का व्यापक हल नहीं है उसमें ना, तो चेंजिंग करना है। चेंजिंग कैसे करना है, देखिए इसका हर एक मानेंगे, इसका हर एक मानेंगे कि नहीं। इस भिन्न को पलट दीजिए तो 1 बटा में क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा बराबर 1 बटा में कितना, 2। 1 बटा में sec x किसका मान देता है, cos x का देता है ना, यानी cos x बराबर होता है 1 बटा में sec, या sec x बराबर होता है 1 बटा में cos। तो यह हो जाएगा 1 बाई कितना, 2। अब यहाँ से इतना हुआ ना। अब cos में जो है cos x बराबर, cos में 1/2 कितने डिग्री का मान है, cos पाई बाई 3 का, यानी कि 60 डिग्री का। कितने का मान है, 60 डिग्री का। ये समीकरण नंबर कितना बना, समझ में आया सही बच्चों को। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका cos x बराबर 1 बटा में 2 है, या cos x बराबर ये मान है, ये प्लस में, यहाँ पर प्लस है या माइनस है, ये cos यहाँ पर प्लस है ना। तो जब प्लस है, देखिए cos x का मान यहाँ प्लस है, या यहाँ पर भी देख सकते हैं cos x बराबर 1 बटा में 2, जो 2 है ये प्लस में है। तो अब देखना है किसमें किसमें cos प्लस होता है। तो cos आपका एक पहले में होता है और दूसरा किस में होता है, ये चौथे में। पहले में होता है और किस में होता है, चौथे में। और इनमें माइनस होता है। तो सिर्फ आपको प्लस में लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मान है 1 बटा में 2 प्लस में है। तो cos का मान किस में प्लस होता है, पहले में और चौथे में। तो पहले में लाने के लिए 0 में जोड़ना पड़ेगा, और चौथे में लाने के लिए 360 में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, 360 में 360 से कम होंगे तभी तो चौथे में जाएंगे, और 0 में जोड़ेंगे तो पहले में जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब यहां से हम लोग करेंगे क्या, cos x बराबर पहले में जा रहा है ना, तो इसको लिखेंगे cos 0 प्लस एंगल कितना जोड़ेंगे आप, समीकरण 1 से पाई बाई 3। देखिए हर एक प्रोसेस ऐसे ही। तो cos x बराबर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 3 रह जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा पाई बाई क्या 3, cos से cos कट जाएगा पाई बाई 3। एक आया मान पहले का निकाल लिए, लेकिन दूसरे में चौथे में भी प्लस होता है cos। तो 360 में से क्या करना पड़ेगा, 360 से कम करना पड़ेगा तब तो। यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो आपका पहले में चला जाएगा, जोड़ेंगे तो पहले में चला जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो मान अधिक होता है। लेकिन हम लोग चौथे में जाना है, और तो 360 से कम होना पड़ेगा, 360 से पीछे आना पड़ेगा, तब तो चौथे में जाएगा। और फिर इसी को समीकरण 1 से फिर लेंगे पुनः, यहाँ पर लिख लेंगे पुनः cos x बराबर cos 360 में से घटाना पड़ेगा, 360 का मतलब क्या 2 पाई, और घटाना पड़ेगा समीकरण 1 का एंगल। तो समीकरण 1 का एंगल का कितना है, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई क्या 3। तो अब मेरे प्रिय छात्र हो जाएगा cos x बराबर हो जाएगा cos 3 दूनी के 6 हुआ, 6 में से 1 घटा दीजिए, 5 पाई बाई कितना 3। 3 दूनी के 6, 6 में से 1 घटा 5 पाई बाई कितना 3। और ये cos से cos कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 5 पाई बाई कितना
इतना ठीक है। अब इसका जरा मुख्य हल देखिए, इतना आया ना मुख्य हल, मुख्य हल। तो मुख्य हल क्या मिल गया मेरे प्रिय छात्रों, देखिए एक बार x का मान आया है π/3, π/3, और दूसरा बार x का मान कितना आया है 5 π/3। ठीक है, मुख्य हल आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा है ये मुख्य हल कैसे फाइंड किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं व्यापक हल की बात। व्यापक हल, तो व्यापक हल कैसे फाइंड करते हैं मेरे प्रिय छात्रों, देखिए ये समीकरण किस में है, कॉस में है ना, समीकरण किस में है कॉस में, तो कॉस का देखिए व्यापक हल क्या होता है, यही है ना कॉस का व्यापक हल। तो कॉस एक्स बराबर कॉस थीटा है, तो व्यापक हल आपका होता है एक्स बराबर होता है 2n पाई, 2n पाई। देखिए कॉस एक्स वही 2n पाई आप प्लस थीटा एंगल, तो थीटा एंगल जो सबसे छोटा होगा वही थीटा एंगल लेते हैं, तो थीटा एंगल इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है π/3, तो यह हो जाएगा π/3। ठीक है, या ऐसा समझ लीजिए कि समीकरण एक का जो एंगल होगा वही रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपका रहा व्यापक हल, ये आपका आंसर यानी कि मुख्य हल, और ये आपका व्यापक हल। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जरा एक मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस माइनस फार्मूले में माइनस नीचे छूट गया है, फार्मूले में माइनस नीचे छूट गया है, माइनस आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर है, 2n पाई प्लस माइनस π/3, यानी कि यहाँ पर होता है 2n पाई प्लस माइनस, ये नीचे माइनस भी होता है, ठीक है ना, माइनस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये आप लोग चिन्ह जरा इंडिकेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए ये क्लियर है, और इसमें भी छूटा हुआ है माइनस, इसमें भी माइनस है, आप लोग लगा लेंगे फार्मूला में। ठीक है, प्लस माइनस लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो चलिए इसी तरह से आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्लस माइनस थोड़ा ये इंडिकेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सिर्फ माइनस इंडिकेट कर लीजिएगा, छूट गया था, कोई बात नहीं है, आप लोग सही कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस आपका π/3। तो चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। सेम प्रोसेस आपका यही चलेगा, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है भाई। इसी तरह से यदि आपका व्यापक हल मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलेगा तो पहले चेंज कर लेंगे, इसके बाद हम लोग मान निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है cot x बराबर माइनस करने में 3। चलिए मैं लेकर आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है जरा समझिएगा, करे cot x बराबर माइनस करने में 3, तो इसको तभी चेंज करेंगे यदि आपका व्यापक हल है काट का, यदि व्यापक हल काट का होता है तब तो हम लोग यहीं से हल कर देंगे। ठीक है, नहीं तो आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए व्यापक हल कॉट में है, कहीं टेन में है कॉस साइन, साइन में है और कॉस में है, कॉट में है नहीं ना, तो इसका मतलब कॉट को बदलना है किसमें, टेन के रूप में बदलना पड़ेगा। चलिए तो इसका हर एक मानेंगे और इसका भी हर कितना एक, क्यों चेंज किया जा रहा है, क्योंकि इसका व्यापक हल होता नहीं है, तो इसको बदल देंगे तो यह हो जाएगा 1 बटा में कितना हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा माइनस 1 बटा में अंडर रूट कितना 3। 1 बटा में कॉट किसका देता है 10 का देता है, तो 10 बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा करने में कितना 3। अब इसको चेंज कर दीजिए, तो 10x बराबर 10 में माइनस हो तो पहले माइनस लगा लीजिए, 10 में 1 बटा करने में 3 कितने डिग्री का मान है 10 π/6 का, 10 कितने का π/6 का मतलब 3 छक 18, 36 18 30 डिग्री। अरे भाई पाई का मान 180 होता है ना, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 36 18 यानी कितना डिग्री हुआ 30 डिग्री, यानी कि ये कितने डिग्री का मान है 30 डिग्री का मान है। समझ में आया, ये आपका रहा समीकरण नंबर क्या 1। देखिए 10 किस में आया है माइनस में, 10 का जो भी वैल्यू है समीकरण 1 का माइनस में आया, यहाँ से भी देख सकते हैं ये भी किस में है माइनस में, और माइनस में आया है तो 10 किस में माइनस होता है आपका दूसरे में 10 माइनस होता है और चौथे में होता है, दूसरे में होता है और चौथे में होता है, चौथे में माइनस होता है। समझिएगा, तो 180 में जोड़ना 180 से घटाना पड़ेगा एक बार 360 से घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे में जब माइनस है तो 180 से मान कम करेंगे तब आपका दूसरे में जाएगा और 360 से कम करेंगे तब चौथे में आएगा। और यदि आप सोचते हैं कि सर 90 से 270 से आप क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि टर्निंग हो जाती है, क्या हो जाती है टर्निंग, तो 10 की टर्निंग क्या हो जाएगी कॉट हो जाएगी, तो इसलिए जो है कि 90 और 270 से कभी भी लेना नहीं। ठीक है ना, चलिए इसलिए हमेशा हम लोग 180 0 से और 360 से लेंगे। ठीक है, चलिए तो आपका पहले दूसरे का निकालेंगे तो 180 में से क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 10, ये माइनस नहीं लगाना है भाई, ये समझिएगा हर बार हम लोग लिख चले हैं
10, ये माइनस अब हट जाएगा, सिर्फ 10 लेंगे। 10x बराबर 10, कितने में से घटाना पड़ेगा? 180 का मतलब पाई, और घटाना पड़ेगा कितना एंगल? पाई बाई 6। तो ये हो जाएगा आपका 10x बराबर हो जाएगा 6 कम 6, 6 में से घटाइए, 10 कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई कितना? 6। 10 से 10 कट जाएगा तो x बराबर हो जाए 5 पाई बाई कितना? 6। एक मान आया। दूसरे में तो निकाल लिए, अब चौथे में भी आ रहा है, लेकिन चौथे के लिए क्या? 360 में से घटाना पड़ेगा। तो फिर आइए 10 में, पुनः इसी प्रकार कर लीजिए, पुनः इसी प्रकार लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। 10x बराबर हो जाएगा 10, कितने में से घटाना है? 360, यानी कि 2 पाई में से घटाना है, कितना घटाना पड़ेगा? पाई बाई 6। ठीक है, और पाई बाई 6 करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो इतना रिटर्न होकर के आ जाएगा। इसको यदि सोल्यूशन करते हैं टर्निंग से लेकर के, नो टर्निंग से लेकर के, तो आसानी से ये आ जाएगा फिर, इसलिए मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ। अब ये हो जाएगा 10, x बराबर हो जाएगा 10, 6 दूनी के 12, 12 में से घटा 13 पाई बाई कितना? 6। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 13 पाई बाई 6। 2x का मान निकल गए। तो देखिए मुख्य हल, तो मुख्य हल में क्या मिला? पहला x का मान आया है 5 पाई बाई 6, और दूसरा क्या आया है? x का मान 13 पाई बाई 6, यानी कि 13 पाई बाई 6। और सबसे छोटा एंगल कौन सा है? सबसे छोटा एंगल यही है ना, सबसे छोटा एंगल ये है, यानी 5 पाई बाई 6। तो आपका व्यापक हल जो भी निकलेगा उसमें एंगल 5 पाई बाई 6 रखेंगे, जो सबसे छोटा एंगल होगा। चलिए, तो इसका व्यापक हल ना, हाँ अभी 10 में था, तो व्यापक हल क्या है 10 का? ये आपका होता है x बराबर n पाई प्लस माइनस थीटा एंगल, सबसे छोटा कौन है? 5 पाई बाई कितना? 6। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेम प्रोसेस आपका सभी में लगभग चल रहा है। लेकिन मिस्टेक हुआ है, 6 दूनी के 12, 12 में से घटेगा 11 होगा यार, ये क्या होगा? 11, 13 कहाँ से हो गया? 6 दूनी के 12, 12 में से घटा 11 होगा ना, 13 हो गया है। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेम प्रोसेस सभी का है। चलिए अंतिम क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। आपका चौथा नंबर है कोसेक x बराबर -2 है। देखिएगा कोसेक में क्या, कोसेक का व्यापक हल है नहीं है ना, तो इसका मतलब कोसेक को भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। चलिए हम लोग कोसेक को भी चेंज करके देख लेते हैं कि आपका कैसे सोल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, आपको सिर्फ समझना है। एक बार यदि समझ जाते हैं तो फटाक से सभी का सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल यदि समझे होंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोसेक x बराबर दे रहा है, कोसेक x बराबर दे रहा है -2। देखिए कोसेक में है ना क्या, कोसेक का व्यापक हल होता है, कोसेक का इसमें व्यापक हल नहीं रखा गया है ना, तो व्यापक हल जब नहीं होता है तो इसका मतलब कि इसको फिर क्या करना है? चेंजिंग करना है। तो वही प्रक्रिया चेंजिंग वाली कैसे कर रहे थे, इसका हर एक मानेंगे और इसका हर कितना मानेंगे? 1 बदलिए, तो यह हो जाएगा 1/, हो जाएगा कोसेक x बराबर, ये हो जाएगा -1/, कितना? 2। तो 1 कोसेक x किसका मान देता है भैया? साइन x का ना, साइन x बराबर होता है 1/ कोसेक x, या कोसेक x बराबर होता है 1/ साइन, और ये है -1 कितना? 2। अब यहाँ पर देखिए साइन x बराबर हो जाएगा, साइन में 1/2, देखिए माइनस है तो पहले तो माइनस लगा लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान है? 30 डिग्री, यानी कि साइन हो जाएगा π/6। समीकरण नंबर कितना हुआ? 1। इतना सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, साइन π/, कितना हुआ? 6, यानी कि 6 3 18, 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 होता है। ये माइनस है तो माइनस इंडिकेट कर लिया गया है, इसको इससे दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको चाहिए 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान है। इतना क्लियर है? अब वही समझिएगा, साइन x का जो मान है समीकरण 1 में किस में आया है? माइनस में, ये माइनस में आया है ना। तो अब देखिए कि साइन किस में माइनस होता है, साइन किस में माइनस होता है? तीसरे में माइनस होता है और चौथे में, तीसरे में माइनस होता है और चौथे में होता है चौथे में। तो चौथे में 360 में से घटाना पड़ेगा, तो चौथे में जाएंगे, चौथे से जब लेंगे तो 360 में से घटाना पड़ेगा। आइए दूसरे में जब माइनस होता है साइन, तो 180 में अब क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा? बताइए, घटाना पड़ेगा ना? नहीं, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 180 से जब आगे जाएंगे तब तो तीसरे में प्रवेश करेंगे, तो 180 में जोड़ना पड़ेगा और 360 से घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, यदि दूसरे में रहता तो अभी 180 से क्या करते हैं? घटाते, ठीक ना। लेकिन तीसरे में है तो 180 में जोड़ना पड़ेगा और ये 360 से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा।
तो उम्मीद हो मेरे प्रिय छात्रों आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है सब कुछ। चलिए तो ये आपका हो जाएगा साइन x बराबर हो जाएगा साइन ले लीजिए, और कितना एंगल लेंगे 180 में जोड़ेंगे ना, तो 180 का मतलब पाई, और जोड़ेंगे क्या पाई बाई 6, जोड़ दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा साइन x बराबर हो जाएगा साइन 6 एकम 6, 6 और 1 7, यानी कि 7 पाई बाई कितना 6, x बराबर हो जाएगा 7 पाई बाई 6। आपको अच्छी तरह समझ में आया, x बराबर 7 पाई बाई कितना हुआ 6, ठीक है। चलिए और फिर इसके बाद हमको लेना है 360 से, और 360 से लेंगे तो क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। फिर वही प्रोसेस पुनः इसी तरह करेंगे। साइन x बराबर करेंगे साइन एंगल 360 से लेना है ना, 360 का मतलब क्या 2 पाई, आज जोड़ेंगे तब चौथे में पहुंचेंगे, या घटाएंगे तब, जोड़ेंगे तो आप पहले में चले जाएंगे, और घटाएंगे तो चौथे में आ जाएंगे। घटाना पड़ेगा कितना एंगल, ये एंगल कितना है पाई बाई 6। ये आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों साइन x बराबर हुआ साइन 6 दूनी के 12 हुआ, 12 में से 1 घटेगा माइनस है तो 11 पाई बाई कितना 6, साइन से साइन कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 11 पाई बाई कितना 6। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि मेरे प्रिय छात्रों ये बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए तो मुख्य हल क्या क्या मिला देखिए, एक मिला है 7 पाई बाई 6, दूसरा मिला है क्या 11 पाई बाई कितना है 6, दो मान मिला ना, एक मिला 7 पाई बाई 6, दूसरा मिला 11 पाई बाई कितना 6, यानी कि ये आपका मुख्य हल मिला। अब जरा व्यापक हल तो किसमें था साइन में था ना, ये समीकरण किसमें है साइन में है ना, दोनों पद साइन में है, तो साइन का व्यापक हल लगाएंगे। तो साइन का व्यापक हल क्या होता है, कहाँ गया, यही है ना साइन का व्यापक हल। तो साइन का व्यापक हल होता है x बराबर होता है n पाई प्लस कोष्टक में -1 दिया है, पावर n दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कह रहे कि थीटा चाहिए, तो थीटा एंगल कौन, इसमें सबसे छोटा एंगल कौन सा है, ये है ना 7 पाई, सॉरी ये सबसे छोटा एंगल है 7 पाई बाई कितना 6, ये रहा आपका क्या आंसर। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद होगी कि बहुत ही अच्छी तरह से प्रत्येक प्रश्नों का सलूशन आपको क्लियर हो गया है, कैसे जो है सलूशन कराया गया है, ठीक है ना। उम्मीद होगी समझ में आ गया है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है स्टेप बाय स्टेप। यदि एक समझ जाते हैं तो प्रत्येक का स्टेप वही आपका चला है, और हाँ ये आपका व्यापक हल याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 से जो है कि हम लोग लेकर चलेंगे आपके साथ, आपसे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9, यानी 5 से लेकर के जो है कि 9 तक के प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। टोटल आपके 5 क्वेश्चन होंगे, और उसमें आपको ये याद रखना है कि व्यापक हल किसका किसका होता है, सिर्फ आपको उसमें बताना है व्यापक हल। आपको क्या बताना है, सिर्फ व्यापक हल उसमें सिर्फ बताना है, ना कि मुख्य हल। मुख्य हल उसमें फाइंड आपको नहीं करना है, सिर्फ व्यापक हल बताना है। तो हाँ उसमें आपको व्यापक हल याद होना चाहिए कि ये व्यापक हल क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो आपको वीडियो कैसा लगा है फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं। उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि आपको जो भी एक क्वेश्चन मैं बताया हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और हाँ वास्तव में वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में आज ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा है, अभी यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आपके लिए अपलोड की जाए, नई वीडियो आपके लिए अपलोड की जाए, आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।